मंत्री आरके सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। पीके के आरोपों पर आरके सिंह ने ये बयान दिया है। पीके ने जिन पर आरोप लगाया वो सफाई दे, यदि जवाब नहीं है तो पार्टी छोड़ करके चले जाएं। बता दें आपको कि पार्टी की छवि धूमिल नहीं की जा सकती है, ऐसा आरके सिंह ने कहा है। बता दें कि विधानसभा चुनाव लड़ने पर ये बयान दिया गया। मैं नहीं चाहता कि विधानसभा चुनाव लड़ूं, पार्टी चाहती है तभी मैं चुनाव लड़ूंगा। तो पटना से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आरके सिंह का ये बड़ा बयान सामने आया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने ये बड़ा बयान दिया है, जहां ये कहा गया है कि पीके के आरोपों पर जिन लोगों ने आरोप लगाया, पीके ने जिन मंत्रियों पर, वो जवाब दे, नहीं तो पार्टी छोड़ दे। उनको सामने आना चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए, अगर उनके पास जवाब है तो। अगर जवाब नहीं है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अब जैसे प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया दिलीप जायसवाल पर कि हाँ साहब सो हत्या में इन्वॉल्व थे। ये आरोप लगाया कि उन्होंने कोई मेडिकल कॉलेज पर ये कब्जा कर लिया अवैध रूप से, माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज। उसका उत्तर देना चाहिए अगर उनके पास उत्तर है तो, और नहीं तो बता दे कि हमारे पास उत्तर नहीं। आइए उत्तर है तो मानहानि का केस कर देना चाहिए। इसी तरह से सम्राट चौधरी ये बार बार कहता है कि उप मुख्यमंत्री है, 7वीं फेल है। भाई मैट्रिक का डिग्री दिखा देना चाहिए, ग्रेजुएशन का डिग्री दिखा देना चाहिए। कहा जा रहा है कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। अरे नहीं भाई, कदापि नहीं। लोग पूछे कि अगर पार्टी को टिकट पार्टी कहेगी लड़ने के लिए क्या था, तो हम बोले कि नहीं, पार्टी अगर आदेश देगी तब तो फिर सरकार हकों पर, अपने मन से कदापि नहीं, क्यों लड़ेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सौगात देने वाले हैं। चंपारण को बड़ी सौगात देंगे। वाल्मीकि नगर में सीएम के दौरे की तैयारी है। करीब 900 करोड़ की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। 159 योजनाओं की सौगात देंगे सीएम। वाल्मीकि नगर से सीएम बेतिया पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे सीएम। तो नीतीश कुमार आज सौगात देने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, चंपारण को बड़ी सौगात देने वाले हैं मुख्यमंत्री नीतीश। और आपको ये भी बताते चले, वाल्मीकि नगर में दौरे की तैयारी है। तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम वहां पर रहेंगे। करीब 900 करोड़ की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। 159 योजनाओं की सौगात देंगे सीएम नीतीश। वाल्मीकि नगर से सीएम बेतिया पहुंचेंगे और वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। एनडीए में सीट बंटवारे की तस्वीर साफ नहीं हुई है। चिराग पासवान ने एनडीए में ऑल इज वेल की तस्वीर दिखाई और ये दावा किया कि नवरात्र के शुभ दिन में सीटों के बंटवारे पर बातचीत शुरू हो जाएगी। हालांकि चिराग ने यह भी कह दिया है कि सम्मानजनक सीटों से कोई समझौता नहीं होगा। प्रभु सम्मानजनक ही रहेगा, सम्मान से समझौता करके तो कौन किस गठबंधन में रहा। चुनावी रण में उतरने जा रहा है, ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर होंगे। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। चिराग पासवान ने कहा, नवरात्रि में सीटों के बंटवारे पर बातचीत शुरू हो जाएगी। साथ ही ये कहकर एनडीए की परेशानी बढ़ा दी कि सम्मानजनक सीटों से समझौता नहीं करेंगे। सीटों के बंटवारे चयन को लेकर भी चर्चाओं का दौर शुरू होगा। शुभ दिनों की शुरुआत है, नवरात्रि की आज से शुरुआत है, तो मुझे लगता है शुभ दिनों में शुभ बातचीत होगी और सब अच्छा रहेगा। प्रभु सम्मानजनक ही रहेगा, सम्मान से समझौता करके तो कौन किस गठबंधन में रहा। एक तरफ सम्मानजनक सीटों पर कोई समझौता नहीं करने की बात कहकर चिराग ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी, तो दूसरी तरफ वैशाली में एनडीए की बैठक में चिराग ने ये भी दावा किया कि एनडीए गठबंधन मजबूत है। बिहार में 225 सीट जीतकर सरकार बनाएंगे। एनडीए पूरी एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ चुनावी रण में उतरने जा रहा है, ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर होंगे। अगर 225 सीटें हम लोग जीतेंगे तो जो लोग बोल रहे हैं कि भैया हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, तैयार रहें, तो सोचिए कितनी सीटें बचेंगी उनके पास जीत की तैयारी के लिए। चिराग के इन दोनों बयान का मतलब सियासी हलकों में खोजा जा रहा है। एनडीए नेताओं का दावा है कि सीटों का बंटवारा सम्मानजनक तरीके से ही होगा, तो कांग्रेस ने चिराग के बयान पर तंज कसा है। चिराग पासवान जी एनडीए में सम्मानजनक सीटों और सम्मान की तो बात ही न करें। कहाँ गया था सम्मान का भाव जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का बंगला खाली करवाया जा रहा था, जिसे स्मारक बनाने की मांग ये कर रहे थे। कहाँ था इनके सम्मान का भाव। अरे इनको तो जो मिल गया उसको मुकद्दर समझ के लड़ लेंगे। इससे अलावा कोई हैसियत एनडीए में इनकी अब नहीं बची। कोई झिझक नहीं है, पूरी ताकत के साथ पांचों घटक दल पांडव की भांति मजबूती से चुनाव में उतरेंगे।
कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा इस समय आने पर तय हो जाएगा। मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और कम से कम 225 सीट जीतने हम लोग जा रहे हैं। अब महागठबंधन के लोग तय करने की 25 सीटों में कहाँ को क्या बंटवारा करना है, कैसे लड़ना है। यह लड़ाई उनके यहाँ है, हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन की तरह कहीं कोई समस्या या अंतर्द्वंद है। और एनडीए के शीर्ष नेतृत्व का यह इतिहास रहा है कि हमारे यहाँ सीटों का बंटवारा बड़े ही सम्मानजनक और सौहार्दपूर्ण माहौल में होते आया है। सूत्र बता रहे हैं कि चिराग ने एनडीए को 41 सीट की लिस्ट सौंपी है। चिराग की पार्टी ने जहां-जहां लोकसभा की सीट जीती, वहां के विधानसभा सीट पर उनकी लिस्ट में सबसे ऊपर है। एनडीए में सीटों के संभावित बंटवारे की बात की जाए तो बीजेपी को 103 सीट, जेडीयू को 103 सीट, चिराग को 20 से 22 सीट के साथ कुशवाहा और मांझी को 8 से 10 सीट मिल सकती है। बहरहाल उम्मीद है कि नवरात्रि में एनडीए में ऑल इज वेल हो जाएगा और चिराग का सम्मान भी बच जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। 24 सितंबर को कांग्रेस कार्य समिति की बड़ी बैठक पटना में होने जा रही है। सीडब्ल्यूसी की बैठक के जरिए कांग्रेस पार्टी शक्ति प्रदर्शन करने वाली है, क्योंकि कृष्णा अलावरू ने ये कहा कि सीडब्ल्यूसी की बैठक फुल फ्लेज्ड होने वाली है। और राहुल गांधी की बात, प्रियंका गांधी 26 सितंबर से बिहार में हुंकार भरने जा रही हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि शक्ति प्रदर्शन से क्या कांग्रेस आरजेडी पर दबाव वाली राजनीति कर रही है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। कांग्रेस की रणनीति और नीतियों को तय करने वाली सबसे बड़ी कमेटी सीडब्ल्यूसी बिहार चुनाव को लेकर 24 सितंबर को पटना में फुल फ्लेज्ड मीटिंग करने जा रही है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल होंगी। बैठक के बहाने शक्ति प्रदर्शन के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बिहार की राजनीति पर करीब से नजर रखने वाले विश्लेषक इसे कांग्रेस की आरजेडी पर दबाव वाली राजनीति मान रहे हैं। इस तरीके से जो ए टीम और बी टीम की बात कही जा रही है, या फिर तेजस्वी यादव के जितने भी मसले हैं उसको ग्रैब करने की बात कांग्रेस की कही जा रही है। माई बहन मान योजना की बात कर लें या जो भी बात कर लें। हाल के दिनों में कांग्रेस पार्टी की सक्रियता काफी कुछ इशारा कर रही है। जैसे आरजेडी ने माई बहन मान योजना का ऐलान किया तो कांग्रेस ने फॉर्म भरवाना शुरू कर दिया। वोटर अधिकार की साझा यात्रा में तेजस्वी शामिल हुए, लेकिन लीड राहुल गांधी ने किया। वोट चोरी को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की, जिसके शोर में तेजस्वी के बड़े मुद्दे गौण हो गए। यहां तक कि आरजेडी तेजस्वी को बार बार सीएम फेस बताता रहा, लेकिन कांग्रेस चेहरे पर मुहर नहीं लगा रही। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक इंडिविजुअल पार्टी है और राष्ट्रीय जनता दल एक इंडिविजुअल दल है। तो कुल मिलाकर के हमारा उनके साथ अलायंस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत है। महागठबंधन में कई बैठकों के बावजूद सीट शेयरिंग पर बात अब तक नहीं बन पाई है, लेकिन पटना से दिल्ली तक कई बैठकें कर चुकी कांग्रेस अब खुलकर आरजेडी पर सीट छोड़ने का दबाव बना रही है। उम्मीदवारों के चयन में भी कांग्रेस एक कदम आगे चल रही है। उम्मीदवारों से आवेदन ले रही स्क्रीनिंग कमेटी कई कैंडिडेट का नाम भी तय कर चुकी है और अब बैठक के बहाने शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की जा रही है। 20 सितंबर को तेजस्वी की यात्रा समाप्त होने के बाद तुरंत 24 सितंबर को सीडब्ल्यूसी की बैठक बुला ली गई है और 2 दिन बाद यानी 26 सितंबर को प्रियंका गांधी वाड्रा एक बड़ी जनसभा भी करने जा रही है। कांग्रेस जो है वो बिहार में अपनी जमीन जो है वो तलाशने में, खोजने में जुटी है। बहरहाल देखना यही होगा कि कांग्रेस जो आरजेडी पर सीट शेयरिंग के मामले को लेकर के दबाव बना रही है, उसमें वो कितनी कामयाब हो पाती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी प्रेशर पॉलिटिक्स से इनकार कर रही है और आरजेडी के नेता सीडब्ल्यूसी की बैठक को चुनावी रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ही अगुवाई सब दिन किया है चुनाव में। आज भी श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़े दल के रूप में है। महागठबंधन में ऑल इज वेल का दावा किया जा रहा है। हालांकि पसंदीदा सीटों पर दांव हो या फिर सीएम फेस पर तनाव, अभी भी कई बिंदुओं पर बात नहीं बन पाई है। ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की सियासी चाल का तेजस्वी की रणनीतियों पर कितना असर पड़ता है। पटना संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
चुनावी साल में पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार तोहफा पर तोहफा दे रहे हैं। एक और जहां 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू की गई हैं, कई सामानों के दाम घट गए हैं, वहीं दूसरी ओर 26 सितंबर को सीएम नीतीश कुमार बिहार की महिलाओं को 10-10 हजार की सौगात देने जा रहे हैं। सवाल है कि नीतीश मोदी का तोहफा विपक्ष पर भारी पड़ेगा। ये खुशी जीएसटी कम होने और उसकी वजह से सामान सस्ता होने की है। बीजेपी के शब्दों में कहें तो ये बजट उत्सव है, लेकिन चुनावी साल में बिहार के लोगों के लिए एक नहीं बल्कि दोहरी खुशी का मौका है। आज यानी 22 सितंबर से जीएसटी की कम हुई दरें लागू हो चुकी हैं। दूसरी ओर 26 सितंबर को नीतीश और मोदी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इसके जरिए बिहार की महिलाओं को 10-10 हजार रुपये का तोहफा दिया जाएगा। 26 तारीख को प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी संयुक्त रूप से पूरे बिहार के करीब 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये की जो राशि उनके अकाउंट में भेजना है, तो संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। मतलब ये कि चुनाव से पहले डबल इंजन सरकार का बम्पर तोहफा ऑफर जारी है। पहले बिहार में ताबड़तोड़ कई बड़ी घोषणाएं, फिर केंद्रीय बजट में 12 लाख तक इनकम टैक्स माफ, फिर जीएसटी में बड़ी राहत से सामान सस्ते हो गए और अब 26 सितंबर को 10,000 की सौगात से महिलाओं की बल्ले बल्ले। पिछले दिनों जीएसटी काउंसिल की बैठक में मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया और घरेलू मांग को बढ़ावा देने के लिए साबुन से लेकर छोटी कार तक कई आइटम्स पर जीएसटी में कटौती की। सरकार ने जेब पर बोझ कम कर आम लोगों को बड़ा सुकून दिया है, तो दूसरी ओर इस पर बिहार में खूब सियासत भी हो रही है। गवर्नमेंट नहीं है, एक गवर्न इवेंट है। हर एक चीज को एक इवेंट मनाते हैं, इवेंट इवेंट इवेंट। जीएसटी घटाकर सरकार ने मिडिल क्लास के जेब पर पड़ने वाले बोझ को कम किया है और महिलाओं को 10-10 हजार रुपये देकर बैंक बैलेंस भी मजबूत करने जा रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या नीतीश मोदी का तोहफा विपक्ष पर भारी पड़ेगा? पटना संवाददाता शैलेंद्र और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार चुनाव के लिए एनडीए तैयार है। बिहार बीजेपी ने अपना वॉर रूम तैयार कर लिया है, तो एनडीए में शामिल सभी दलों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि एनडीए कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। एनडीए ने विपक्ष को मुद्दा विहीन करार दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए तैयार है। एनडीए ने इसके लिए बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी ने अपना वॉर रूम तैयार कर लिया है। चुनाव से पहले बीजेपी दफ्तर में चुनाव प्रबंधन कार्यालय का उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने किया। दिलीप जायसवाल और सम्राट ने दावा किया कि एनडीए बड़े बहुमत से विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करेगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में चुनाव प्रबंधन के सभी कार्यालय का उद्घाटन किया गया है और हम लोगों ने आज से वार रूम के रूप में इस चुनावी प्रबंधन कार्यालय का शुरुआत कर रहे हैं और अभी से लेकर विधानसभा चुनाव तक एक एक चीज का प्रबंधन और विभिन्न विभाग जो बना है उनके द्वारा किया जाएगा। एनडीए इस बार बिहार में 200 पार करेगा। नीतीश कुमार जी ने 225 का लक्ष्य दिया है और इस बार फिर से बीजेपी, जेडीयू और एनडीए के लोग 200 पार करेंगे। जो 2010 का रिकॉर्ड था उसको भी तोड़ेंगे। बीजेपी के वॉर रूम के उद्घाटन के बाद जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में एनडीए में शामिल पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमेश कुशवाहा ने कहा कि एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का छठा चरण 26 सितंबर से शुरू हो जाएगा। उमेश कुशवाहा ने कहा 2025 में 225 और फिर से नीतीश, इसके पूरा होने की पूरी गारंटी है। एनडीए ने विधानसभा स्तर पर जो सम्मेलन किया है ये सभी जगह ऐतिहासिक हुआ, अपार सफलता मिला। जिस तरह लोगों को जुटानी हुई, जिस तरह उनके चेहरे पर चमक देखा गया, जिस तरह उनके चेहरे पर आत्मविश्वास देखा गया, तो जान लीजिए इस बात की गारंटी कि जो हम लोग का संकल्प है 2025 में 225 फिर से नीतीश, इस संकल्प को पूरा होने में कोई शक्ति रोक नहीं सकता है। एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिलीप जायसवाल ने भी बड़ा बयान दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा एनडीए कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं। एनडीए ने विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दिया है। हम लोगों ने यही नारा दिया
रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। अब विपक्ष के पास सिर्फ गाली गलौज करना, जात पात में लोगों को बांटना, खिसियाई बिल्ली खंभा नोचना, इससे ज्यादा जो है विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। और ना बदलाव करने वाले लोगों को अब लगा कि बिहार के जब तक सोशल इंजीनियर नीतीश कुमार जी हैं तो बिहार का बदलाव और बिहार का विकास का रफ्तार उनके हाथ में सुरक्षित है। बिहार में अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में चुनाव का ऐलान हो सकता है। ऐसे में एनडीए ने चुनाव के लिए अब तक की सबसे बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए एनडीए ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है, तो सीएम नीतीश ने चुनावी साल में बड़े ऐलान कर विपक्ष को मुद्दा विहीन बना दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बिहार में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव दस्तक देने वाला है। चुनावी हलचल तेज हो गई है और जनता की भागीदारी का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग की टीम के साथ बिहार आ रहे हैं और अगले महीने किसी भी वक्त बिहार चुनाव की घोषणा हो सकती है। कितने चरण में हो सकता है चुनाव और कब आ सकते हैं नतीजे, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिस पल का इंतजार सबको है, वो वक्त अब नजदीक आ गया है। चुनावी बिगुल बजने जा रहा है। सियासी सरगर्मी के बीच निर्वाचन आयोग बहुत जल्द बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। संभव है कि अक्टूबर में चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। अगले महीने पहले या दूसरे हफ्ते में चुनावी रणभेरी बज सकती है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग की टीम बिहार के दौरे पर आ रही है। माना जा रहा है कि 2 से 3 चरणों में मतदान कराए जाने की संभावना है। 30 सितंबर के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त बिहार दौरे पर आएंगे। निर्वाचन आयोग की पूरी टीम सीईसी के साथ बिहार दौरे पर होगी। चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों का भी उत्साह चरम पर है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के सियासी दल चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। यह तय है कि नई सरकार भी एनडीए की ही होगी। चुनाव की तारीख का ऐलान चाहे जब हो, एनडीए के सारे घटक दल चुनाव की तैयारी पूरी कर चुके हैं। चुनाव की किसी भी तारीख का हम स्वागत सत्कार करने के लिए 24/7 तैयार है। जनता दल यूनाइटेड और एनडीए के सहयोगी जुनून से भरे हुए हैं। पहले राहुल गांधी और अब तेजस्वी यादव की यात्रा से महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता भी गदगद हैं। कांग्रेस और आरजेडी ने ये दावा किया है कि बिहार की जनता इस बार बदलाव के मूड में है। मैं तो स्पष्ट बता दे रहा हूँ, जिस दिन नरेंद्र मोदी जी पटना मेट्रो का उद्घाटन करेंगे, या तो उसी दिन शाम तक या उसके 1-2 दिन बाद चुनाव आयोग बिहार में चुनाव की घोषणा कर देगा। चुनाव आयोग तो केंद्र सरकार के इशारे पर रिमोट पर चलती है। जिस दिन केंद्र सरकार इशारा कर देगी, चुनाव आयोग उसी सरकार के सहूलियत के हिसाब से चुनाव की घोषणा बिहार में करेगी। एक और राजनीतिक पार्टियों का उत्साह तो दूसरी ओर निर्वाचन आयोग की तैयारी दोनों चरम पर है। 22 नवंबर से पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी करनी है, क्योंकि मौजूदा एनडीए सरकार का कार्यकाल इसी समय पूरा हो रहा है। बिहार की धरती हमेशा से लोकतंत्र की आवाज को मजबूती से बुलंद करती रही है। इस बार भी मुकाबला रोमांचक होने के पूरे आसार हैं। देखना दिलचस्प होगा कि सीएम नीतीश कुर्सी बरकरार रख पाएंगे या तेजस्वी सत्ता के शीर्ष पर नजर आएंगे। दिल्ली से संवाददाता अमितेश के साथ पटना संवाददाता रवि एस नारायण और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18।